हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभिषेक। आज की क्लास में हम बात करने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.5 क्लास 12 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो सबसे पहले आप बुक्स में क्वेश्चंस को देख लिया करें, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि स्किप किया और आपके पास सारी व्यवस्थाएं आ गई कि लिखता हुआ क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा दिया जाए। तो आप बुक्स निकाल के आप इस बार एक बार बुक्स से एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ लिया करो, या ध्यान से मेरे क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान दिया करो, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सिद्धांत, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है धातु का एक आवेशित गोला ए नायलॉन के धागे से निलंबित वैद्युतरोधी हत्थे द्वारा चित्रानुसार लगा दिया गया। आप फिगर्स देख सकते हो उसमें से, हम तो सिद्धांत पे ही बात करेंगे केवल। तो हमसे कह रहा दो गोले हैं ए और बी। मान के चलो यहाँ पर एक गोला ए है और यहाँ पे एक गोला बी है। दो इसको नायलॉन के धागे से बांध दिया जाए। नहीं, नायलॉन का धागा मतलब वैद्युत रोधी है, जिसकी वजह से आवेश क्या इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो इससे ए रख दिया गया, ये है बी, इसको बांध दिया गया यहाँ से, इसको इसके पास लाया जाता है। तो जब लाया जाता है तो निकल लाया जाता है, केंद्रों के इतना निकल लाया जाता है। इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। इसको आवेश है Q1, इसका है Q2। मान लेते हैं हम लोग ऐसा कि Q1 Q2 आवेश है। गोले ए का परिणामी प्रतिकर्षण को नोट कर लिया जाता है। ए और बी के जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसको नोट कर लिया जाता है। चलो हम भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा बल लग रहा था F1, मान लेते हैं। F1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान 10 R स्क्वायर। इसको हम 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, या फिर इसको पूरा पूरा R मान सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर 10 की घात -1। तो यहाँ से F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान 10⁻²। अगर इसको सॉल्व करोगे 10 - 2 है तो 10⁻1 स्क्वायर करोगे 10⁻²। इसको हमने नोट कर लिया। प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा इसको हमने काउंट करके रख लिया। इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, ए बी गोलों को चित्रानुसार क्रमशः सी और डी से स्पर्श कराया जाता है। तत्पश्चात चित्रानुसार डी और इसको हटा लिया जाता है, सी और डी को हटा लिया जाता है। मान के चलो स्पर्श करा के इसको हटा लिया जाता है, ऐसा ध्यान रखिए। तो अब क्या कर रहे हैं ये, इस सी गोले ए और बी गोले में, जैसे ये गोला ए था, ये बी था, ये गोला क्या था, बी था। इस पर आवेश Q1 था और इस पर आवेश Q2 था। जैसे ही हमने इसमें से एक गोला सी, समरूप गोला है तो सी और डी को जैसे ही हमने टच कराया तो Q/2 इसमें बचा, Q/2 इसमें बचा, Q1/2 इसमें बचा, Q2/2 इसमें बचा, Q2/2। यानी आधा आधा आवेश समरूप जब गोला रखा जाएगा तो उसमें से आधा आधा आवेश क्या हो जाता है, बट जाता है दोनों में। तो अगर आधा आधा आवेश बट गया तो इसको हम क्या कर देंगे, बाहर। उसके बाद हमसे कह रहा, क्वेश्चन ही कह रहा है, हम तो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। तो सी और डी को जैसे ही बाहर करेंगे तो हमारे पास एक ए आवेश बचेगा, ये ए गोला बचेगा, ये बी गोला बचेगा। तो हमसे कह रहा है इसमें से Q1 आवेश है Q1/2 और इसमें से Q2/2, क्योंकि सी और डी को निकाल के बाहर कर दिया गया। और हमसे ये कह रहा है इतना निकल लाया जाता है इनके केंद्रों के बीच 5 सेंटीमीटर। अब इतनी दूर रखा भी नहीं जाता, ध्यान से देखेंगे। अब इसको पास में ले आया जाता है, इतना पास में ले आया जाता है Q2/2 वाले आवेश को, यानी बी को, कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमसे कह रहा है गुलाम के नियम ए पर कितना अपेक्षित प्रतिकर्षण है। ए गोले और सी गोले साइज सर्वसम है, ए बी के प्रतिकर्षण की तुलना कीजिए और साइजों की अपेक्षा। यानी कि हमसे कुल मिला के क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर वैद्युत बल कितना अधिक लगेगा, आपको यहां से बात करना है। तो ये तो हो गई क्वेश्चन की भूमिका, क्या है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर तो हमारा जितना बल है, तो यहाँ पर आप तुलना करना है इसकी कि ये कितना अधिक बल लगेगा, तो फोर्स कितना अधिक लगेगा। तो अगर हम इसके फोर्स की बात करें तो यहाँ पर मान के चलो F2 बल लग रहा है। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इसमें कितना है, Q1/2 इंटू Q2 कितना है, Q2/2 बाई
आर की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 10⁻²² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से F2 इज इक्वल टू निकालोगे तो 1/4πε0, और यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा Q1 और Q2 बटे में, तो इसको इसके गुणा कर दो, 2 दूनी 4 इंटू 25 गुणे 10⁻⁻4, यहाँ से 25 चौको 100 आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से F2 इज इक्वल टू हम बात करेंगे तो 1/4πε0, यहाँ से Q1 Q2 इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻²। अगर हम बात करें ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये F1 है कि नहीं, अगर यहाँ से सेकंड इक्वेशन मान लो और समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बात करें तो क्या निकलेगा F1 और बराबर F2, यानी कि दोनों के समय पर जब हम उनके आवेशों को आधा कर दिया और बीच की दूरी को भी आधा कर दिया तो इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल F और प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेश था दोनों में, तो जो प्रतिकर्षण बल था वो सेम है, बिल्कुल सेम। यहाँ से ध्यान से तो हम सीधा सीधा अपने प्रिंसिपल पे बात करेंगे, जैसा निकल के आया वैसा पता चल गया। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।